अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संजू कंवर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिराइव करेंगे आपका वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर एट लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का जो यहाँ पर आपको डायग्राम बता रखा है, इसका हमने डेरिवेशन किया था आईडी का, ड्रेन करंट का, कि ड्रेन करंट जो है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर या फिर कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर सभी के लिए सेम प्रोसेस रहेगा ड्रेन करंट का, चाहे वो लो फ्रीक्वेंसी पे हो या हाई फ्रीक्वेंसी पे हो। तो वोल्टेज गेन निकालने के लिए मुझे चाहिए आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ ड्रेन करंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने ड्रेन करंट आपके पिछले लेक्चर में निकाल लिया। तो ये डायग्राम वही है सेम जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे Vi इज इनपुट वोल्टेज, VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज, RS इज सोर्स रेजिस्टेंस, स्मॉल RD इज इंटरनल ड्रेन रेजिस्टेंस, कैपिटल RD ड्रेन रेजिस्टेंस, जो ड्रेन पे आपने आउटपुट पे जो आपने रेजिस्टेंस लगाया, V01 आउटपुट वोल्टेज, स्मॉल ID ड्रेन करंट। तो स्टूडेंट्स ID जो है लास्ट लेक्चर से हमने डिराइव किया था कि ID आपका आ रहा है म्यू इंटू VI। म्यू इज ट्रांस कंडक्टेंस, VI अपॉन कैपिटल RD प्लस स्मॉल RD प्लस RS एंड ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। तो ये मेरा ID ने आ गया। अब मुझे V01, व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज? V01 इज इक्वल टू माइनस ID इंटू कैपिटल RD। ये दो इक्वेशंस मुझे पता है। अब आउटपुट वोल्टेज AB इज वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन जो आपका होगा वो होगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अब AB निकालना है। क्या निकालना है? AB इज V01 अपॉन VI, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज आपका है V01 इज इक्वल टू माइनस ID RD। इस इक्वेशन में मुझे ID पुट करना है। यहाँ पर आप जो ये ID आपने पहले निकाला है, ये निकाला हुआ अगर आप ID पुट कर देंगे V01 में, तो आपका V01 आ जाएगा। VI आपको एज इट इज पुट करना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन नीचे वाली देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली AB इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, V01 की जगह रख दिया माइनस ID RD, तो ID रख दिया ID इंटू कैपिटल RD, तो माइनस म्यू VI RD अपॉन RD प्लस स्मॉल RD प्लस RS ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू अपॉन, ये था आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज VI, तो VI रख दिया मैंने। तो स्टूडेंट्स अब क्या हुआ, VI से VI मेरा कैंसल आउट हो गया। ऊपर न्यूमरेटर में VI है, डिनोमिनेटर में भी VI है, तो VI से VI मेरा कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो मेरा जो वोल्टेज गेन है स्टूडेंट्स वो आ गया आपका माइनस म्यू RD अपॉन RD प्लस स्मॉल RD प्लस RS 1 प्लस म्यू। तो यहाँ पे मैंने अपना वोल्टेज गेन कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का निकाल लिया है। अब एक चीज ध्यान देने लायक ये है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए कि आउटपुट वोल्टेज गेन जो है आपका वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हम जब वोल्टेज गेन निकालते हैं तो उसका मॉड लेते हैं, तो मॉड लेने से आपका जो ये नेगेटिव साइन है ये हट जाएगा, नेगेटिव साइन हट जाएगा और आपका वोल्टेज गेन आ जाएगा म्यू RD अपॉन RD प्लस RD स्मॉल RD RS 1 प्लस म्यू। तो जब भी आपके एग्जाम में डेरिवेशन आता है कि आपको वोल्टेज गेन निकालना है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का एट लो फ्रीक्वेंसी, तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ये फॉलो करना है कि जो डायग्राम सबसे पहले कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का एक स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाएंगे आप, फिर उसका एक जनरल डायग्राम बनाएंगे, दोनों को कोरिलेट करके जो ये बोर्ड पे डायग्राम दे रखा है ये आपको बनाना है। इसकी हेल्प से आप इक्वेशंस बनाएंगे, KVL लगाएंगे लूप्स में KVL लगाने से आपको ID मिल जाएगा, आपका ड्रेन करंट मिल जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वोल्टेज गेन के लिए आपको आउटपुट वोल्टेज चाहिए, आउटपुट वोल्टेज के लिए आपको ड्रेन करंट चाहिए। तो बेसिकली आपको इन डेरिवेशंस में ID यानी ड्रेन करंट निकालना है। तो ड्रेन करंट निकालने का तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए। ड्रेन करंट निकालने का प्रोसेस आ जाएगा तो आपको आगे कुछ भी नहीं करना। लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है स्टूडेंट्स, लो फ्रीक्वेंसी पे
एफईटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई फ्रीक्वेंसी रोल नहीं करती है, जैसा आपका डायग्राम है एज इट इज रहता है। लो फ्रीक्वेंसी पे हम विदाउट और चीज़ों को कंसिडर किए हमारा काम हो जाता है, जबकि स्टूडेंट्स हाई फ्रीक्वेंसी पे ऐसा नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी के आपके कुछ कैपेसिटेंस जनरेट हो जाएंगे, जो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ और इसमें देखिए, अगर मेरा सोर्स रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो मेरा वोल्टेज गेन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब अगर मेरा सोर्स रेजिस्टेंस 0 है तो क्या होगा, अगर RS 0 है तो आप RS की जगह इक्वेशन में 0 पुट कर देंगे नीचे, RD प्लस RD 0 इंटू 1 प्लस म्यू। ओके, RS की जगह मैंने 0 पुट कर दिया है इक्वेशन के अंदर। तो मेरी वोल्टेज गेन आ गया AV इज इक्वल टू माइनस म्यू RD अपॉन कैपिटल RD प्लस स्मॉल RD। ओके, वोल्टेज गेन नेगेटिव नहीं होता है, इसका मॉड लेंगे हम, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा म्यू RD अपॉन RD प्लस स्मॉल RD। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर एट लो फ्रीक्वेंसी। तो आपको यही डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप आपके एग्जाम में करना है, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब हम निकालते हैं वोल्टेज गेन एट हाई फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं वोल्टेज गेन निकालना एट हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या आ जाता है, देखिए स्टूडेंट्स, एफईटी में आपके 3 नोड्स होंगे, गेट, ड्रेन एंड सोर्स। तो जब हम हाई फ्रीक्वेंसी देते हैं एफईटी को, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है स्टूडेंट्स, नोड्स के बीच में एक कैपेसिटेंस जनरेट हो जाता है, हर 2 नोड के बीच में एक कैपेसिटेंस जनरेट हो जाता है। तो आप डायग्राम से देख रहे हैं, तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि आपके 3 नोड्स हैं, गेट, ड्रेन एंड सोर्स। तो गेट और ड्रेन के बीच में CGD कैपेसिटेंस जनरेट हो जाएगा, ड्रेन एंड सोर्स के बीच में CDS, इसी तरह से आपका गेट और सोर्स के बीच में CGS। तो ये जो डायग्राम है, पहले वाला डायग्राम है, वही डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये हो गया स्टूडेंट्स, देखिए कि यहाँ पे 3 कैपेसिटेंस ओवर एडिशन में आ गए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो पहला कैपेसिटेंस ये है आपका CGS, ये आपके गेट और सोर्स के बीच में लगा हुआ है CGS। अब दूसरा कैपेसिटेंस है आपका CGD, गेट और ड्रेन के बीच में लगा हुआ है CGD। तीसरा कैपेसिटेंस आपका CDS, ड्रेन और सोर्स के बीच में लगा हुआ CDS। बाकी चीजें सेम है, VI यहाँ पर इनपुट वोल्टेज, GM VGS आपका करंट सोर्स, GM इंटू VGS जो एफईटी में होता है, स्मॉल RD इज इंटरनल ड्रेन रेजिस्टेंस, कैपिटल RD ड्रेन रेजिस्टेंस, एंड V0 इज आपका आउटपुट वोल्टेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, एक नई चीज आ रही है यहाँ पे, मिलर्स थ्योरम। CGD जो आप देख रहे हैं सीरीज ब्रांच में लगा हुआ है, CGD गेट और ड्रेन के बीच में सीरीज ब्रांच में। तो मिलर्स थ्योरम आपने सर्किट थ्योरी में पढ़ी होगी, एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं मिलर्स थ्योरम क्या है। देखिए स्टूडेंट, डायग्राम में जब भी आपकी सर्किट में 2 नोड्स हैं, सपोज A एंड B, लेफ्ट पोर्शन कुछ भी हो सकता है इसके A से अटैच, मुझे नहीं पता है सर्किट में, B के आगे भी कुछ और हो सकता है। तो जब आपके पास कोई सर्किट है और उसमें कहीं 2 नोड्स है, उनके बीच में अगर कोई कैपेसिटेंस आ जाता है, सपोज इसका Z वैल्यू है, तो आप उस सीरीज वाले कनेक्शन को तोड़ सकते हैं और उसकी 2 ब्रांचेस पैरेलल में आ जाएंगी। तो पैरेलल में आएंगी तो उनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, नीचे वाले डायग्राम में देखिए इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा स्टूडेंट, ये कि आपके एक पैरेलल ब्रांच हो जाएगी Z इंटू 1 माइनस AV, दूसरी पैरेलल ब्रांच की वैल्यू आ जाएगी Z इंटू AV माइनस 1 अपॉन AV, AV इज वोल्टेज गेन। तो अब ये मिलर्स थ्योरम हम कहाँ अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे अपने इस डायग्राम में CGD के ऊपर, जो गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस है उसके ऊपर। तो CGD को हम यहां से सीरीज से हटा देंगे और पैरेलल में ले आएंगे और उनकी वैल्यू कुछ ये वाले फॉर्मूले के बेसिस पे बन जाएगी। Z की जगह यहाँ आ जाएगा CGD, तो ये बन जाएगा CGD 1 माइनस AV, एक ब्रांच का इम्पीडेंस,
दूसरी का हो जाएगा CGD AB माइनस 1/AV। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको एग्जाम में मिलर्स थ्योरम अप्लाई करनी है, मिलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है। तो हम मिलर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं और हमारा नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने मिलर्स थ्योरम अप्लाई कर दी है यहाँ पे। तो अब देखिए मिलर्स थ्योरम के अप्लाई करने से मेरे पास क्या हो गया है, CGD को मैंने पैरेलल ब्रांचेस में ले लिया है। तो आप डायग्राम में देखिए, इनपुट वोल्टेज एज इट इज यहाँ आ गया, CGS एज इट इज यहाँ पर आ गया। यहाँ पे CGD लेफ्ट ब्रांच में आ जाएगा आपके, CGD इंटू 1 माइनस AV। राइट में आपके GS